समुद्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए और अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा करने के लिए भारतीय नौसेना को जल्द मिलेगा नया और दमदार विध्वंसक हथियार। भारत सरकार फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ की डील को फाइनल करने जा रही है, जिसके तहत नौसेना को 26 एडवांस राफेल एम लड़ाकू एयर स्ट्राइक मिलेंगे। ये जेट पुराने हो चुके हैं, मिग-29 के विमानों की जगह लेंगे और INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात किए जाएंगे। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए मेगा डील को मंजूरी दे दी है। दोनों सरकारों के बीच ये सौदा 63,000 करोड़ से ज्यादा का होगा, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सौदे के तहत भारतीय नौसेना को 22 एकल सीटर और 4 2 सीटर विमान मिलेंगे। ये 62G स्तर की डील होगी। इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिल गई है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो 2029 का पहला बैच भारत पहुंच सकता है और 2031 तक सभी 26 फाइटर जेट की डिलीवरी हो जाएगी। इस सौदे में लॉजिस्टिक सपोर्ट, विमानों की मरम्मत और मेंटेनेंस, नौसेना के पायलट और टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही विमान के कुछ पार्ट्स का निर्माण भी भारत में होगा। राफेल एम फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान का नेवल वर्जन है, जिसे खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। इसमें मजबूत लैंडिंग गियर और अरेस्टर हुक के साथ स्टॉर्मबोर्ड टेक्नोलॉजी और SR रडार, स्पेक्ट्रा वॉयरलेस सिस्टम, मीटियोर, स्कैल्प, एक्सोसेट जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइलों की क्षमता है। इसकी रफ्तार 1.8 मैक तक की रेंज और 1850 किलोमीटर से ज्यादा है। राफेल एम के साथ साथ नौसेना को और मजबूत बनाने के लिए भारत 3 नई स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां भी बनाने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL और फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। इससे अंडर वाटर वॉरफेयर में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। दरअसल भारत अपना हवाई ताकत को इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि चीन लगातार हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। भारत की ये रणनीति चीन को एक कड़ा संदेश देने जैसी है, जैसे समुद्री इलाकों में भारत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि राफेल एम डील भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और चीन जैसी ताकतों को संतुलित करने की क्षमता में भारी इजाफा होगा। ये कदम भारत की रक्षा रणनीति इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।